जैन से तो फिर से आज हम देखने वाले हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और फिर से आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि आपके एग्जाम में 50 से भी अधिक बार में पूछे जा चुके हैं। और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी आती है तो आप लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, और ये आपके हिंदी साहित्य से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए एक करके यहाँ पे क्लियर करते हैं, और जो भी प्रश्न आए यहाँ पे बताते चलिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं कि कामसूत्र जो है उसकी रचना जो है किसने की है, ठीक है। और ये भाई अभी पिछले मतलब कि यहाँ पे किसी एग्जाम में यहाँ पे पूछा भी गया है, ठीक है, कि कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है। तो ध्यान रखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कामसूत्र जो है कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। ध्यान रखिए इसको, कामसूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई किसका हो जाएगा, तो वात्स्यायन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामसूत्र जो जाएगा आपका वात्स्यायन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के सामने दिए गए कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अधूरा उपन्यास भाई इनका कौन सा है, ध्यान रखिए यहाँ पे इरावती जो हो जाएगा इनका यहाँ पे अधूरा उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे पूछा जाता है ये भी कि कामायनी जो है वो किसकी रचना है, तो भाई ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ग्राम जो जाती है वो इनकी पहली यहाँ पे रचना हो जाती है, और यहाँ पे आंसू भी भाई इनकी रचना है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया है कि महादेवी वर्मा को मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला था। ध्यान रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1982 में, ठीक है। 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो कि किया गया था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ये भी पूछता है आपसे रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो 1972 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे उर्वशी के लिए इनको दिया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया है कि कलम का सिपाही जो है किसके द्वारा रचित एक जीवनी है। तो इसको ध्यान रखिए इसको भी, कि कलम का सिपाही जो है किसके द्वारा रचित है। तो देखिए ये जो कलम का सिपाही है यह प्रेमचंद्र के ऊपर यहाँ पे रचित एक जीवनी है, जो कि उनके भाई जो कि अमृत राय जो थे उन्होंने इसको यहाँ पे जो कि रचा है, ठीक है। यानी उन्हीं के ऊपर यहाँ पे जीवनी लिखी गई थी प्रेमचंद्र के ऊपर। ध्यान रखिए यहाँ पे कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद्र की नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे जो कलम का सिपाही है वो एक जीवनी है भाई, कौन किसने इसको लिखा है, तो ध्यान रखिए अमृत राय ने लिखा है, ठीक है, प्रेमचंद्र के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे मतलब कि लड़के उसमें गलती भी कर देते हैं, प्रेमचंद लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न समझ है कि निशा निमंत्रण जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। निशा निमंत्रण जो है उसके रचयिता भाई कौन है, ध्यान रखिए इसको। यहाँ पे बात करते हैं तो निशा निमंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपके यहाँ पे रचना हो जाएगी, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा कि पागल कुत्तों का मसीहा जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो पागल कुत्तों का मसीहा जो है इसके भाई किसकी रचना है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस प्रश्नों को उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हो जाएंगे आपके पागल कुत्तों के यहाँ पे मसीहा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फास्ट एकदम आपका रिवीजन होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि अपभ्रंश में राम के जो काव्य है उसमें प्रथम जो कवि है वो कौन है, ठीक है। यानी अपभ्रंश राम में राम काव्य के प्रथम जो कवि है वो कौन है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे स्वयंभू जो जाएंगे वो आपके यहाँ पे प्रथम कवि माने जाते हैं भाई किसमें, तो राम काव्य में अपभ्रंश का, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा कि अखरावट जो है किसकी रचना है, ध्यान रखिए इसको, अखरावट जो है किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अखरावट की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी की आपकी रचना हो जाती है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी अखरावट, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न संबंधी है कि हिंदी के जो सर्वप्रथम जो गीत लेखक थे वो कौन थे, ठीक है। तो हिंदी के सर्वप्रथम जो गीत लेखक हैं वो भाई कौन है, तो गीत लेखक भाई जो गीत से यहाँ पे जाने जाते थे मुकरियो जिनकी थे, ठीक है। तो मुकरियो के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे अमीर खुसरो हो जाएंगे, आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे अमीर खुसरो जाएंगे आपके यहाँ पे गीत लेखक यहाँ पे थे सर्वप्रथम, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया है कि कितने चौराहे जो हैं वो किसके उपन्यास है, ठीक है। यानी कितने चौराहे जो हैं वो किसके उपन्यास से आपको यहाँ बताना है। तो कितने चौराहे की अगर हम बात करते हैं तो भाई किसका हो जाएगा, तो इन्हीं का एक और यहाँ पे रचना पूछी जाती है फणेश्वर नाथ रेणु की, कि भाई कौन से एक मैला अचल, ठीक है। मैला अचल भी है भाई इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, मैला अचल। तो ये भी ध्यान रखिएगा मैला अचल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने चौराहे मैला अचल दोनों यहाँ पे फणेश्वर नाथ रेणु की यहाँ पे रचना हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, और ये उपन्यास से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो है वो भाई किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा चंद्र बरदाई, ठीक है। चंद्र बरदाई बरदाई जो है इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में यहाँ पे रहते थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 12वां प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया हिंदी साहित्य
कि प्रथम जो कहानी इंदुमती है वो किसके द्वारा रची गई है, ठीक है। यानी इंदुमती की अगर हम बात करते हैं तो इंदुमती जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे रची गई है, जो प्रथम कहानी है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो कि हिंदी साहित्य के में जो प्रथम कहानी लिखी गई थी वो इंदुमती ही थी, और एक किशोरी लाल वाजपेयी के द्वारा यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी जो थे वो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई यहाँ पे रचना थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली हो जाती है इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ पहली जो मतलब की रचना की जाती है फिर बनाई जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात कर लेते हैं भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु कृत यानी भारतेंदु के द्वारा जो लिखी गई है भारत दुर्दशा, और भाई इस ये जो साहित्य किसका हिस्सा है आपको बताना है, ठीक है। तो भारतेंदु जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके द्वारा यहाँ पे भारतीय जो भारत दुर्दशा है इसको यहाँ पे लिखा गया था। और भारत दुर्दशा भाई क्या है, एक नाटक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत दुर्दशा जो है वो एक नाटक है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आगे बात कर लेते हैं जो कि नाटक जो है लहरों के राजहंस जो है वो भाई नाटक जो है किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे लहरों के राजहंस जो है नाटक है भाई किसकी रचना है, ध्यान रखिए यहाँ पे इसके लेखक भाई कौन है, तो लहरों के राजहंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मोहन राकेश आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मोहन राकेश आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिए यहाँ पे लहरों के राजहंस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि हिंदी की पहली जो आत्मकथा है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हिंदी की पहली आत्मकथा की अगर हम बात करते हैं तो भाई कौन सी हो जाएगी, तो हिंदी की पहली आत्मकथा हम बात करते हैं तो अर्धकथा नायक जो हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा हो जाएगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा जो हो जाएगी वो आपका यहाँ पे अर्धनायक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्धकथा नायक, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न समझ कि नासिकेतोपाख्यान, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो नासिकेतोपाख्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सदल मिश्र, ठीक है। सदल मिश्र का हो जाएगा यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान। इस प्रकार से पूछता है प्रेम सागर, तो प्रेम सागर आपका यहाँ पे लल्लू लाल का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न सामान दिया गया यहाँ पे कि अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अष्टछाप में भाई आपको पता होगा कि 8 चुके कि इसमें कवि यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। तो इसमें भाई पूछा गया कि कौन से जो कवि हो यहाँ पे शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नाभादास जो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो नाभादास आपके यहाँ पे अष्टछाप के कवि नहीं है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामान देगा कि हिंदी में आंसू जो मतलब आंसू जो लिपि लिखी जाती है, ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है, वो आंसू एक लिपि मतलब आंसू कवि भी कहे जाते हैं। यानी आंसू कवि कौन होता है कि जो परिस्थिति यानी वर्तमान समय में परिस्थितियों को देख करके उस पे यहाँ पे रचनाएं कर देता है, उसको यहाँ पे आंसू कवि कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसू लिपि की जो शुरुआत है वो भाई किसके मतलब इसके जन्मदाता जो है कौन माने जाते हैं, ध्यान है इसको एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है, राधेलाल द्विवेदी जो रहेंगे आंसू लिपि के यहाँ पे जन्मदाता यहाँ पे माने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, रामचंद्रिका जो है वो किसी रचना है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रामचंद्रिका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, ये सब भाई किसी रचना है, ध्यान रखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी के सभी केशवदास की यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना हो जाएगी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा क्योंकि बयाली में राम मंदिर जो बना हुआ है, ठीक है, तो राम से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि संस्मरण की रेखाएं जो है वो किसी रचना है, ठीक है, संस्मरण की रेखाएं जो है वो किसी रचना है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, ठीक, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे संस्मरण की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की हो जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो यामा हो जाएगा, ठीक है, यामा भी इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, तो यामा भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नीरजा, निहार, बहुत सारी इनकी रचनाएं ध्यान रख सकते हैं, इस प्रकार से इनका और निहार जो है इनकी में पहली रचना की रचना यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया निहार जो है पहली रचना हो जाएगी इनकी। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न समझेंगे कि कितने पाकिस्तान जो है किसकी रचना है, ठीक है, तो यानी कितने पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो किसका भाई उपन्यास है, ध्यान रखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे कितने पाकिस्तान जो जाएगा भाई किसकी रचना, ध्यान रखिए कमलेश्वर की हो जाएगा, ठीक है, कमलेश्वर की हो जाएगा भाई कौन सा, तो कितने पाकिस्तान आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न समझेंगे कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हिंदी का जो आधुनिक काल है, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसको हम और किस अन्य काल मतलब के नाम से जानते हैं, तो गद्य काल से, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे गद्य काल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझ देगा 23वां वाला कि ब्राह्मण पत्र के संपादक जो है वो कौन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, ब्राह्मण पत्र के भाई संपादक कौन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जो जाएंगे ब्राह्मण पत्र के संपादक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हो जाएंगे यहाँ पे जो हो जाएंगे भाई कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो कि प्रताप नारायण मिश्र आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि 24वां प्रश्न दिया गया कि कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत जो होता है किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए इसको, कठिन काव्य का प्रेत जो होता है केशव कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए केशवदास जो जाएंगे आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत जो होता है वो केशवदास को यहाँ पे कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, दुनिया का अनमोल रतन जो है वो किसकी पहली रचना हो जाएगी, दुनिया का जो कि अनमोल रतन भाई, ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रेमचंद्र जो जाएंगे वो दुनिया के अनमोल रतन
की इनकी जो पहली रचना हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं को हम यहाँ पे साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार कहानीकार भी इनके नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। बहुत बड़े कहानीकार रहते हैं और साहित्यकार भी। ध्यान रखें यहाँ पे प्रेमचंद्र आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं की बात करते हैं तो गोदान गबन निर्मला प्रेमाश्रय रंगभूमि कर्मभूमि बहुत सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बैलों की कथा हो जाएगा, ये सारी नमक के दो रोगा, ये सभी की सभी इनकी कहानियां हो जाएंगी। ये सभी आप ध्यान रखिएगा, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम जो लोकप्रिय जो कवि है वो कौन माना जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम जो लोकप्रिय कवि है वो भाई कौन माना जाता है, ध्यान रखिए यहाँ पे खड़ी बोली का प्रथम जो लोकप्रिय कवि है वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियत की अगर हम बात करते हैं तो इनकी यहाँ पे प्रिय प्रवास जो हो जाएगी, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रवास, ये इनकी पहली यहाँ पे खड़ी बोली की ये सबसे जो कि प्रसिद्ध वो जो कि मानी जाती है, ठीक है। यानी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य जो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियत का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अतीत के चलचित्र जो है वो किसी रचना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अतीत के चलचित्र जो हो जाएंगे वो किसकी रचना है, तो ये भी महादेवी वर्मा की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र हो जाएगा, ठीक है। निहारी जो कि निहार जो हो जाएगी वो इनकी पहली जो की रचना हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आसान देगा कि 28 वाला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो साहित्यकार थे वो कौन थे, ध्यान रखिए इसको भी। जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार भाई कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हो जाएंगे, इनको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। 1968 में पहली बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था भाई किस पे, तो चिदम्बरा पे, ठीक है। चिदम्बरा पे इनको पहली बार यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न को सामने दिया गया आलोक पर्व जो है रचना यहाँ पे किसकी है, ठीक है। तो आलोक पर्व नाम की रचना जो है वो किस रचनाकार की है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आलोक पर्व की अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आलोक पर्व की अगर हम बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आपका यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आलोक पर्व जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी के कूटज भी है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से उनका अशोक के फूल भी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सलाह का सम्मान जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाह का सम्मान की अगर हम बात करते हैं भाई क्यों प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिए यहाँ पे हिंदी को नई दिशा यहाँ पे देने के लिए, ठीक है। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए यहाँ पे प्रदान किया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साहित्य जो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो साहित्य को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आसान देगा कि आधे अधूरे नाटक जो है किसी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे नाटक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लहरों के राजहंस की बात करते हैं तो भाई किसकी रचना है, तो सभी के सभी मोहन राकेश की रचना है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। मोहन राकेश की रचना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आसान दिया गया है यहाँ पे। अगला भाई प्रश्न क्या दिया गया कि अनाम दास का पोथा जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। अनाम दास का पोथा जो है वो भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अनाम दास का पोथा जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अनाम दास का पोथा जो है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे हो जाता है और एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। अनाम दास का पोथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनाम दास का पोथा जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आसान देगा कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो हिंदी अनुवाद जो है इसका किसने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ कालिदास का यहाँ पे रचना हो जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम और ये भाई किसको मतलब इसकी जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था, ध्यान रखिए इसको। ध्यान रखिए यहाँ पे राजा लक्ष्मण जो हो जाएंगे, राजा लक्ष्मण सिंह जो हो जाएंगे वो आपके हिंदी अनुवादक किसके हो जाएंगे, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, साहित्य लहरी की जो कवि है वो कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। साहित्य लहरी की बात करते हैं, ठीक है। सूर सागर की बात करते हैं, सूर सागर की बात करते हैं, सूर सागर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है। ये भाई किसकी रचना है, तो सभी के सभी ध्यान रखिए यहाँ पे, सभी के सभी यहाँ पे सूरदास की रचना हो जाएंगी, ठीक है। सूरदास की रचना है भाई, ध्यान रखिए। साहित्य लहरी जो है वो आपका सूरदास की रचना है, सूर सरावली हो जाएगी और यहाँ पे सूर सागर भी भाई इन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न स्थान दिया गया कि 35वां प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया कि तोड़ती पत्थर जो है वो नामक के रचयिता भाई कौन है, ध्यान रखिए इसको भी। तोड़ती पत्थर जो है वो भाई किसकी रचना है, ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोड़ती पत्थर की अगर हम बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तोड़ती पत्थर भाई किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ जाते हैं कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कवि को हिंदी जो कि मतलब कि निम्नलिखित में किस कवि को हिंदी का आदि कवि भी माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी का भाई आदि कवि भाई किसको माना जाता है, जो आदि यानी प्राचीन जो कवि है वो कौन है, तो आदि कवि यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सरेहपा को हिंदी का आदि कवि भी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हिंदी का आदि कवि भाई किसको माना जाता है, सरेहपा को माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आनंद कादम्बिनी जो है उस पत्रिका के संपादक भाई कौन है, तो आनंद कादम्बिनी जो है इस पत्रिका के भाई संपादक कौन है, ध्यान रखिए यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी और
प्रेमघन जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे, इसके यहाँ पे रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके संपादक जो हो जाएंगे, आनंद कादम्बनी के जो संपादक हो जाएंगे वो आपके यहाँ पे प्रेमघन हो जाएंगे, बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा कि अंधा युग जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। अंधा युग जो है किसकी रचना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंधा युग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे धर्मवीर भारती की यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। धर्मवीर भारती की भाई कौन सी हो जाएगी, तो अंधा युग इनकी यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न संदेह है कि इस प्रकार से आपका धर्मवीर भारती का और भी यहाँ पूछता है, जैसे ठेले पर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का 7वां घोड़ा हो जाएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रख सकते हैं इसको भी। यहाँ पे पहला जो कि समाचार पत्र जो है कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, पहला हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो मतलब कि जो प्रकाशित हुआ था भाई कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था उदंत मानदंड। ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से इसको 30 मई, ठीक है, 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन जो है किया गया था, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया यहाँ पे 40वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग एक जो है नामक कृति जो है किसकी रचना है, ठीक है। जन्मेजय का नाग एक भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना भाई कौन सी है, तो जन्मेजय का नाग एक आपका करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे ये पंक्ति जो है वो किसकी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे किसने भाई कहा था, तो मैथिली शरणगुप्त की यहाँ प्रश्न हो जाती है। ध्यान रखिए उन्होंने कहा था कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न संदेह कुरुक्षेत्र जो है रचना जो है किसकी है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार भाई कौन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ रचना हो जाएगी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी कुरु, ठीक है, कुरुक्षेत्र ये सब इन्हीं की रचना हो जाएगी और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया है कि सड़क से सड़क तक जो है किसकी रचना है, ठीक है। सड़क से सड़क तक यहाँ पे जो रचनाकार है इसके भाई कौन है, तो ठीक है ध्यान रखिए इसको भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सड़क से सड़क तक भाई कौन से है, तो धूमिल जो हो जाएंगे, यानी सुदामा पांडे धूमिल जो हो जाएंगे, ये इसके आपके करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा कि निम्नलिखित में से बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ जो कि माना जाता है भाई किसको माना जाता है, तो बाल जो कि चित्रण में भाई सर्वश्रेष्ठ भाई कौन था, ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से सूरदास, ठीक है। सूरदास जो थे वो बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा और ये तो भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई सुमित्रानंद पंत को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, ठीक है, महादेवी वर्मा को मिला है, भाई इन सबको मिला है। लेकिन आपसे पूछा गया कि किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं, तो भाई आपको पता है कि इन तीनों लोगों को मिला है, तो भाई किसको नहीं मिला है, तो नागार्जुन को यहाँ पे नहीं मिला है। आप ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से, बहुत ईजी प्रश्न था, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसमें जो कि लड़के गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया है कि इस प्रकार से आपका यहाँ पे 46वां प्रश्न दिया गया है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद जो है उसका दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये कथन जो है वो इसका रचनाकार भाई कौन है, ठीक है। यानी प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है भाई, इसके जो रचनाकार है भाई कौन है, ध्यान रखिए इस प्रकार से कि जो नंद दुलाल जो वाजपेयी हो जाएंगे, ये इसके यहाँ पे जो कि रचनाकार यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यानी ये जो कथन है या भाई किसका कथन है, तो ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से कि प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से। नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। कामायनी जो है उसका रचनाकार भाई कौन है, तो ये मैंने आपको ऊपर बता चुका है, ठीक है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे हो जाने वाली है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा कि 5 आंगों वाला, यहाँ पे आंगनों रहेगा, ठीक है, 5 आंगनों वाला, ठीक है, 5 आंगनों वाला घर जो हो जाएगा, 5 आंगनों, ठीक है, 5 आंगनों वाला घर जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। यानी 5 आंगनों वाला घर जो हो जाएगा वो भाई किसकी रचना हो जाएगी, तो ध्यान रखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा गोविंद मिश्र का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोविंद मिश्र का हो जाएगा 5 आंगनों वाला घर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं कि प्रेम माधुरी और प्रेम मलिक जो है किसकी रचना है, ठीक है। तो प्रेम माधुरी प्रेम मलिक की बात करते हैं, तो प्रेम माधुरी प्रेम मलिक जो हो जाएगा ये दोनों की दोनों ही भाई किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएंगी। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रश्न हो जाती है, प्रेम माधुरी प्रेम मलिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 50वां प्रश्न आपके सामने दिया गया और लास्ट ये प्रश्न दिया गया कि हिंदी के प्रथम जो गद्यकार होने का गौरव जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम जो गद्यकार होने का गौरव जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, तो पहले गद्यकार भाई कौन थे, तो यहाँ पे लल्लू लाल जो थे वो पहले गद्यकार होने का गौरव जो कि प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ 50 जो टॉप 50 जो प्रश्न थे आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जैन, वंदे मातरम।